एक अज्ञात चीनी सैटेलाइट भारत की सैन्य सीमाओं के बेहद करीब आने लगा, लेकिन ये कोई आम सैटेलाइट नहीं था। ये था एक ऑर्बिटल वेपन, ऐसा अंतरिक्ष हथियार जो जमीन पर किसी भी टारगेट को चंद सेकंड्स में मिटा सकता था। और उसका पहला निशाना बना था भारत। क्या इसरो इस खामोश हमले को रोक पाएगा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसरो को जैसे ही यह सिग्नल मिला, पूरे कंट्रोल रूम में सायरन गूंज उठा। वैज्ञानिक, इंजीनियर और रक्षा अधिकारी सब एक ही कमांड में जुट गए। एक गुप्त मिशन शुरू हुआ, ऑपरेशन वनराष्ट्र। दिल्ली के बाहर एक भूमिगत लैब में काम चल रहा था एक ऐसे हथियार पर जो दुनिया ने पहले कभी देखा नहीं था। एक प्लाज्मा बीम तकनीक जो किसी भी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही भस्म कर सकती थी। इसका नेतृत्व कर रही थी डॉक्टर अर्चना मल्होत्रा, कोई सैनिक नहीं, पर देश की सबसे बड़ी योद्धा। इस प्लान का हिस्सा था इसरो का सबसे गुप्त सैटेलाइट कवच-9, जो अब तक निष्क्रिय था, लेकिन असल में वो चीन की हर हरकत पर निगरानी रख रहा था। आज उसे पहली बार एक्टिव मोड में डाला गया। कवच-9 से जुड़ा था एक अज्ञात ड्रोन, कोडनेम वज्र, भारत का पहला स्टेल्थ स्पेस ड्रोन। वो बिना आवाज किए टारगेट की ओर बढ़ा, अपने साथ एक मिशन और एक चेतावनी लिए। चीन का सैटेलाइट उसे आते देख चुका था। लेजर डिफेंस एक्टिवेट हो गया। अंतरिक्ष में शुरू हुई एक मूक लड़ाई, जहां आवाज नहीं थी पर हर मूव जानलेवा था। वज्र ने 3 बार अपना कोर्स बदला और सीधा टकराया सैटेलाइट के कोर पॉइंट से। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं, लेकिन चीनी सैटेलाइट के टुकड़े अंतरिक्ष में तैरते दिखने लगे। उस दिन अंतरिक्ष में भारत की सबसे खामोश जीत दर्ज हो गई। दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय को एक सादा ईमेल मिला, सब्जेक्ट मिशन कंप्लीट, और बस एक लाइन, ड्रैगन अब सो रहा है, वज्र लौट आया है। कोई नाम नहीं, कोई दावा नहीं। एक वैज्ञानिक चुपचाप इसरो स्टेशन की खिड़की से पृथ्वी को देख रही थीं। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने युद्ध लड़ा और दुनिया को पता भी नहीं चला। वो कोई सैनिक नहीं थीं, पर वो देश की सबसे खतरनाक रक्षा थीं। और फिर अंतरिक्ष में एक छोटा झंडा लहराया गया, इसरो और भारत का तिरंगा, साथ साथ। दुनिया को बताने के लिए नहीं, बल्कि अंतरिक्ष से भी ये साबित करने के लिए कि भारत सिर्फ धरती का नहीं, अब अंतरिक्ष का भी रक्षक बन चुका है। जय हिंद।